Hello everyone, this is Soumya Prakash and today I welcome you all to Aptiguru's official YouTube channel. होप आपने इससे पहले दिसंबर 1 की चारों शिफ्ट की PYQ देख लिए होंगे। आज हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं विद योर 2 दिसंबर शिफ्ट 1 के PYQ से। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अ। देखिए यहाँ पे पूछा गया है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया क्या होती है। क्या वो एक 2 बॉडी मेंबर होते हैं, क्या वो एक 3 मेंबर बॉडी होती है, क्या वो एक 6 मेंबर बॉडी होती है, या फिर वो सिंगल मेंबर बॉडी होती है। पहली बात तो जो आपकी ऑडिटर जनरल है, दिस इज़ एन अथॉरिटी, राइट। आप इस अथॉरिटी को अपॉइंट कौन करते हैं? तो वो करते हैं आपके प्रेसिडेंट। अब जब मैंने कहा अथॉरिटी, तो अथॉरिटी तो सिंगल इंसान को ही दी जाती है ना, दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज योर सिंगल मेंबर बॉडी। लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग लेड इंग्लिश कंपनी इन बैटल ऑफ प्लासी। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है जो इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण बैटल्स में से एक है कि बैटल ऑफ जो प्लासी हुई है उसमें जो आपका इंग्लिश वाला पक्ष था उसको हेड किसने किया था। पहली बात तो बैटल ऑफ प्लासी जो है वो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी एंड जो आपके लास्ट नवाब ऑफ बंगाल थे सिराजुद्दीन दौला उनके बीच में हुई थी। एंड जब हम बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी तो उनको किन्होंने हेड किया था, तो उनका नाम है आपका रॉबर्ट क्लाइव। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, as the river enters the plain it twists and turns the forming large bends known as। यहाँ पे एक डेफिनेशन दी गई है और 4 ऑप्शन दिए गए और हमसे पूछा है कि करेक्ट क्या है आंसर। देखिए लिखा क्या है, as the river enters। किसी भी प्लेन में जैसे ही रिवर एंटर करती है वो क्या करती है? ट्विस्ट करती है, टर्न करती है, ठीक है, और क्या बनाती है? लार्ज बेंड बनाती है। ये जो डेफिनेशन है सबसे ज़्यादा किसके साथ अप्रोप्रिएट लग रही है? तो दैट इज़ योर मेंडर्स, ठीक है। अब आप पूछोगे कैसे? क्योंकि देखिए जो ऑक्सबो लेक होता है ना, वो पहली बात तो आपका जिगजैग तो होता है बट वो ना ओशनिक वाटर से कनेक्टेड होता है, ठीक है। फोल्ड प्लेन्स कौन से होते हैं? जो आपकी एक रिवर चल रही है ना उसके साइड पे जो उठी हुई क्या होती है, थोड़ी सी चीज़ होती है, लैंड होती है, उसको हम बोलते हैं फ्लड प्लेन्स, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट आता है व्हाट डज द लेटर M स्टैंड फॉर इन द MRTP एक्ट 1969। देख लेते हैं। पहली बात तो इसमें हमें क्या देखनी पड़ेगी? आपकी MRTP की फुल फॉर्म देखनी पड़ेगी। हाँ जी, मोनोपोलीज हाँ जी, क्या लिखा है? मोनोपोलीज रिस्ट्रक्शन ट्रेड प्रोटेक्शन। हाँ जी, पूछा क्या गया है कि इसमें M क्या है? तो M स्टैंड फॉर मोनोपोलीज विच इज़ योर ऑप्शन बी। अब पूछा जाता है कि आपके ये एक्ट बेस किस पे है? तो जो आपके अनफेयर ट्रेड होते हैं या फिर जो अनफेयर बिजनेस मोनोपोलीज होती हैं उसको रोकने के लिए जो एक्ट है आपका 1969 में निकाला गया, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हरिहारा एंड बुक्का एस्टैब्लिश एन इंडिपेंडेंट स्टेट इन कर्नाटका एंड एस्टैब्लिश द कैपिटल सिटी विजयनगरा ऑन द बैंक ऑफ रिवर ब्लैंक इन 1336। यहाँ पे कहा गया है कि देखिए एक हरिहारा है, ठीक है, एक बुक्का है, ठीक है, इस्टेब्लिश किए गए। ये कहाँ पे इस्टेब्लिश किए गए थे? कर्नाटका में। साथ ही इनकी कैपिटल भी इस्टेब्लिश की गई थी, लेकिन कौन से रिवर के पास की गई थी? सो द आंसर इज योर तुंगभद्रा। तुंगभद्रा रिवर के पास ये जो है इस्टेब्लिशमेंट आपकी की गई थी। लेट्स कंटिन्यू। हाँ जी, मैच द इंडस्ट्रियल प्लांट विद इट्स लोकेशन। अब यहाँ पे पूछा गया है कि ये आपको 4 इंडस्ट्रियल प्लांट दे दिए हैं, ठीक है, ये 4 आपको जगहें दे दी है। पूछा है कि कौन सा आपका सही आंसर है। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, सबसे पहले है आपका बेल्को। देखो बेल्को जो है वो लाई करता है आपका कोरबा में, ठीक है। सेकेंड IISCO। अब ये कहाँ पे लाई करता है? तो ये लाई करता है आपका बुनपुर
चलिए पहले देख लेते हैं कोई ऐसा जो फर्स्ट से सी मैच कर रहा है। ये तो नहीं, ये भी नहीं, 2, इसमें भी सी, इसमें भी सी, सेकेंड इसमें भी ए, इसमें भी ए। अब देखते हैं थर्ड। हाँ जी, NFL, तो NFL आपका कहाँ पे है? तो इट इज़ इन भटंडा। हाँ जी, थर्ड का डी ये रहा। सो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। लेट्स कंटिन्यू। हाँ जी, क्या पूछा गया है? आइडेंटिफाई द करेक्ट केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला देखिए पता होना चाहिए, सबसे इजी होता है, एंड दैट इज योर CHCl3। ओके, चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, हाउ मच परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर, कि कितनी परसेंट ऑफ जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? आपके एटमोसफेयर में प्रेजेंट है। सो द करेक्ट आंसर इज योर 21। यही नहीं, आपकी और भी गैसेस होती है, जैसे नाइट्रोजन जो आपकी अप्रॉक्स 78% होती है, फिर होती है आर्गन विच इज़ 0.93%, ठीक है, फिर ऑक्सीजन हो गई, फिर होती है आपकी CO2 विच इज़ 0.035% इन योर एटमॉस्फेयर। इन पे भी आपके क्वेश्चंस जो हैं आगे फ्यूचर में फॉर्म हो सकते हैं। हाँ जी, 8, इन विच सीजन द सारहू सेलिब्रेटेड इन झारखंड। पहली बात तो पूछा गया है कि भाई सारहू ये जो फेस्टिवल है झारखंड का, वो कौन से सीज़न में बनाया जाता है? देखिए, सारहू जो है वो क्या बताता है? न्यू ईयर के बारे में बताता है झारखंड में, जो चैत्रीय महीने में शुरू होता है। स्पेसिफिकली बताऊं तो 3rd डे ऑफ चैत्रीय महीने में ये जो है आपका फेस्टिवल स्टार्ट होता है। अब जब मैं चैत्रीय महीना बोलती हूँ तो आप लोगों को पता होगा कि जो चैत्रीय महीने हैं वो स्प्रिंग सीजन में आता है। सो द करेक्ट आंसर इज योर ए ऑप्शन, स्प्रिंग। ठीक है, लेट्स प्रोसीड। हाँ जी, what is the average thickness of the continental crust of earth? यहाँ पे पूछा गया है continental crust। देखिए 2 टाइप ऑफ क्रस्ट होती है, एक तो होती है आपके कॉन्टिनेंट, ठीक है, जो सरफेस होती है, एक होती है ओशन जिसमें वाटर बॉडीज होती हैं। ठीक है, जब मैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करती हूँ तो दैट इज़ अराउंड योर 30 किलोमीटर। कई बार इसके रेंज भी आ जाती है, तो रेंज हमेशा 5 to 30 किलोमीटर तक ही लाए करती है। किसकी? आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स वॉज कंडक्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष? ठीक है, गोल टू मार्क द 100-day काउंटडाउन टू द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2022। पूछा जा रहा है कि जो फेस्टिवल है, ठीक है, जो क्या करता है 100 डेज का काउंटडाउन करता है, इसको क्या बोला गया है? ठीक है, इसके इवेंट का नाम क्या है? तो द करेक्ट आंसर इज योर योगा महोत्सव। करेक्ट आंसर आपका क्या है? योगा महोत्सव है। हाँ जी, आगे चलते हैं। Who moved the objective resolution that was laterly adopted as the preamble of the Constitution of India? यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में बोला जा रहा है। अगर आप लोगों को पता हो कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किस में दिए गए थे, आपकी 3rd मीटिंग में दिए गए थे। किसकी? ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, दिए किन्होंने थे? जवाहरलाल नेहरू जी ने दिए थे। अब यहाँ पे एक चीज़ पता रहनी चाहिए कि ये 13 दिसंबर को क्या किए गए थे? प्रेजेंट किए गए थे, राइट। बट ये पास कब हुए थे? आपके 22 जनवरी। दिस इज़ योर 1946 एंड दिस इज़ योर 1947। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ म्यूजिशियंस एंड देयर इंस्ट्रूमेंट्स इज इनकरेक्ट? देखिए, अगर मैं पहला ही ऑप्शन देखूं तो वो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, सितार के साथ किनका नाम लिखा गया आपका? विद्यानाथन। नहीं भाई, सितार के साथ इनका नाम नहीं लिख सकते, क्योंकि ये जो थे आपके सितार के म्यूजिशियन थे ही नहीं। इन्होंने ये जो है इंस्ट्रूमेंट कभी यूज़ किया ही नहीं था। ठीक है, बाकी तीनों जो हैं वो बिल्कुल आपके सही हैं।
हाँ जी, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग become the first district in India to cover 100% households under ABPMJAY सेहत स्कीम? ऐसी कौन सी इन चारों में से ऐसी जगह है या पहला डिस्ट्रिक्ट है जिसने ये सेहत स्कीम को 100% हाउस होल्ड में क्या किया है, फ्लरिश किया है? तो देखिए ये तो है जम्मू कश्मीर और यहाँ पे सांभा लिखा हुआ है जो कहाँ पे लाई करता है, आपका जम्मू कश्मीर में लाई करता है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन इंडिया सेंसस इज हेल्ड रेगुलरली एवरी ब्लैंक ईयर। पूछा जा रहा है कि जो भारत है उसमें सेंसस जो है हर कितने टाइम बाद होती है? तो देखिए आपको पता होगा पहले 2001 में हुई, फिर 2011 में हुई और इस बार 2021 में होनी थी, बट कोरोना की वजह से नहीं हो पाई। इट मीन्स हर 10 साल के इंटरवल पे आपकी जो सेंसस है वो होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग लॉन्च द स्कीम श्रेष्ठा फॉर द रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज? पूछा जा रहा है कि जो श्रेष्ठा स्कीम है वो किन्होंने लॉन्च की थी? तो भाई ऑप्शन ए पे आंख बंद करके टिक लगा दीजिए। जो आपके वीरेंद्र कुमार हैं उन्होंने श्रेष्ठा जो स्कीम है उसको क्या किया था, लॉन्च किया था। हाँ जी, अब यहाँ क्या पूछा जा रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश? तो देख लेते हैं। देखिए गरबा कहाँ से एसोसिएटेड है? गुजरात। हाँ जी, नमन कहाँ से है? हिमाचल प्रदेश से। चलिए अब तो 50-50 रह गया है ना। जब मैं बात करती हूँ अरुणाचल प्रदेश की तो सही आंसर इसमें क्या आता है आपका? बुया, क्योंकि बुया जो है किससे एसोसिएटेड है? आपका अरुणाचल प्रदेश से एसोसिएटेड है। चलिए आगे चलते हैं। अब अगेन देख सकते हैं कि डांसेस से रिलेटेड ना क्वेश्चन हर किसी शिफ्ट में पूछे गए हैं। इट मीन्स कहीं ना कहीं डांस वाला कॉन्सेप्ट इज़ रियली इंपॉर्टेंट जब हम CGL की बात करते हैं। चलिए, द कॉमनवेल्थ गेम 2018 वर हेल्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? कि भाई जो कॉमनवेल्थ गेम है वो 2018 में कहाँ हुई थी? तो वो 2018 में हुई थी ऑस्ट्रेलिया। एंड ऑस्ट्रेलिया में कौन सी जगह पड़ती है? गोल्ड कोस्ट। इट मीन्स 2018 में आपकी कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ हुई हैं? गोल्ड कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया। हाँ जी, यहाँ पूछा गया आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म दैट इज नॉट अ यूडोक्लो एलिमेट। कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो आपका यूडोक्लो एलिमेट नहीं है? तो वो कौन होते हैं? आपके स्कॉर्पियंस होते हैं। स्कॉर्पियंस माने आपके बिच्छू। लेट्स कंटिन्यू। हाँ जी, प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू। प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो इन दोनों में से किससे रिलेट करता है? 5 ईयर प्लान से, सैलरी या पेंशन से? तो सिर्फ भाई वो 5 ईयर प्लान से करता है। अब 5 ईयर प्लान कौन सा है? ओनली वन, विच इज योर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द वर्ड मैन्युस्क्रिप्ट डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज? देखिए आपको लग रहा होगा कि अब इसमें मैम या तो प्राकृत बोल देगी या संस्कृत बोल देगी, बट ऐसा नहीं है। जो आपका मैन्युस्क्रिप्ट वर्ड है वो कहाँ से आया है? लैटिन से आया है। चलिए, हाँ जी, द अप्रॉक्सीमेशन बिल 2022 वॉज पास्ड इन लोकसभा ऑन। अभी रिसेंट में ये बहुत चर्चे में रहा है और लास्ट ईयर भी रहा है कि अप्रॉक्सीमेशन जो आपका एप्रोप्रिएशन, माय बैड, दैट इज एप्रोप्रिएशन बिल जो है वो आपका लोकसभा में कब पास हुआ है? तो एप्रोप्रिएशन जो बिल है वो आपका पास हुआ है मार्च 24, 2022 में। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। हाँ जी, what kind of forces arise from transient dipoles in atom that induce transient dipoles in the nearly atom, produce an attractive force and are significant only over short distance? यहाँ पे again definition दे दी गई है ना? 4 ऑप्शन है और हमें बताना है इसमें से करेक्ट कौन सा। देखो हाइड्रोजन बॉन्ड तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस नहीं, डाइपोल फोर्सेस नहीं, तो बचता क्या है आपका? बी ऑप्शन, दैट इज योर लंदन डिप्रेशन फोर्सेस।
हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ रूलर प्रीडिसर्स इज करेक्ट विद द रिस्पेक्ट टू द दिल्ली सल्तनत। अब पूछा गया है कि 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि पहले कौन आया फिर बाद में कौन आया। इट मीन्स 3 ऑप्शन मिसमैच होंगे, एक करेक्ट होगा। अलाउद्दीन फिर जलालुद्दीन, नहीं, पहले तो जलालुद्दीन फिर अलाउद्दीन आया, देखो है, हाँ जी, ऑप्शन बी में है, पहले क्या आया आपका जलालुद्दीन आया और उसके बाद क्या आया आपका अलाउद्दीन खिलजी आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, फॉर हाउ मेनी डेज इज द हॉर्नबिल फेस्टिवल हेल्ड। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो कितने दिनों तक चलता है, तो भाई वो 10 दिनों तक चलता है। एंड यहाँ पे 10 जो है बी ऑप्शन में बताया है। इट मीन्स हमारा आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन बी। विद दिस हमारे आपके शिफ्ट 1 के PYQ कंप्लीट होते हैं। होप आपको ये सेशन पसंद आया हो, एंड इफ यस तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल। थैंक यू एंड हैव अ रियली नाइस डे। टेक केयर।